हर सुबह की एक नई शुरुआत, बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर के काम और अपने सपनों की उड़ान। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये व्लॉग मैंने 11 बजे करीब बनाना स्टार्ट किया था और मेरे रूम में ना कई सारे ऐसे स्पेस है जो बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, उनको ना सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसमें से एक अलमीरा, इसमें मैं अपने बच्चों के कपड़े रखती हूँ और जब से मैंने ये बैग मंगवाए हैं ना, इसमें मेरे बच्चों के कपड़े इतने अच्छे से आ जाते हैं क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी छोटे छोटे हैं, उनके कपड़े भी बहुत सारे हैं, तो उसको रखने के लिए ना मुझे बहुत आसानी होता है। इसमें रखने से ना कपड़े आसानी से मिल जाते हैं और मेरे अलावा जिसको भी ज़रूरत पड़ता है बच्चों को कपड़े पहनाने के लिए, वो आसानी से आ करके यहाँ से देख कर लेता है। और ना इसके फ्रंट साइड में ना प्लास्टिक लगा हुआ है, मतलब आर पार दिखने वाली चीज़ है, इससे ना पता चल जाता है किस बैग में कौन सी चीज़ है और किस बैग में कौन सी चीज़ नहीं है। फिर मैंने बच्चों की अलमारी अच्छे से सेट कर दी। उसके बाद ना फिर मुझे अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना था, जो काफ़ी टाइम से बहुत मैसी हो रहा था। और बिंदी वगैरह, सिंदूर वगैरह, ये सब मैं जब भी लगाओ तो ये गिर जाते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद ना मैंने सोचा ये सब साफ़ कर लेते हैं। और कई सारे सामान मेरे पास ऐसे पड़े हुए थे जो बहुत टाइम से रखा हुआ था, उनका यूज़ नहीं था और डेट एक्सपायर हो चुकी थी। तो मैं बच्चों की जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो भी मैं इसी में रखती हूँ। और मेरे बच्चे इतने शैतान हैं ना, इतने ज़्यादा कि मुझे उनसे ना ये सब चीज़ें छुपा कर रखनी पड़ती है, क्योंकि जब उनके हाथ में सब चीज़ें लग जाती हैं या फिर वो सब तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, या फिर दवाई से तो बहुत ज़्यादा दूर रखना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या पता कि ये दवाई कैसी है, क्या कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। और ये दवाई वो लोग खा लेंगे या फिर एक्स कुछ भी करेंगे तो हार्मफुल ही होगा बच्चों के लिए भी और सबके लिए भी। फिर मैंने सब कुछ निकाल लिया बाहर और ना मेरे पास ना काफ़ी सारे ना ऐसे बॉक्सेस रखे हुए हैं जिनमें मैं अपने सामान को रखती हूँ। मैं कोई ऑर्गेनाइज़र ये सब यूज़ नहीं करती, क्योंकि जब मेरे पास ये सब है तो मैं ऑर्गेनाइज़र लेकर क्या करूँगी। उसमें फालतू का पैसा वेस्ट करने से अच्छा ना मैं अपने सामान को इसमें सेट करके रख दूँ, क्योंकि इन सामान की ज़रूरत सिर्फ मुझे होती है और मेरे लिए आसानी होता है ढूंढना, क्योंकि मैं इसमें रखती हूँ। इसलिए मैंने अपनी जितनी भी ज्वेलरी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो मैंने इसमें रख दी। ऐसे ना मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिनका यूज़ मैं करती हूँ और भी सामान रखने के लिए, जैसे बच्चों की मेडिसिन या अपनी मेडिसिन। मैं इन्हीं सब में अपने सामान को मैं रखती हूँ और बेवजह मैं पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती और करना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि जब मेरे पास ये सब चीज़ हैं तो मैं क्यों ऑर्गेनाइज़र लूँ, क्योंकि वो भी यही काम करते हैं जो ये बॉक्स काम कर रहे हैं। चीज़ों को अच्छे से उसमें भी संभाल के रख सकते हैं और इसमें भी संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है ना, जिसके बच्चे होते हैं, तो उसके लिए एक एक रुपए की जो वैल्यू होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। और वो दिन के 10 रुपये भी बचाती है ना, तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है। वो साल में कितने इकट्ठे कर सकते हैं वो वही जानती है। तो इसलिए मैं एक भी रुपये वेस्ट करना नहीं चाहती। जो मेरे पास होता है ना, मैं उसी में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और इस बॉक्स में ना मैंने अपने बच्चों की जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, पिन होती है, वो मैंने रखा है, ताकि ना मुझे अगर बच्चों को रेडी करना हो तो मुझे कहीं ढूंढना ना पड़े, आसानी से मुझे मिल जाए। तो मैंने इसमें अपने बच्चों को सारी चीज़ें रखती हूँ। और ये रही बच्चों की दवाई जो मेरे पास बहुत दिन से रखी हुई थी। कुछ दवाई बहुत ज़्यादा एक्सपायर भी हो चुकी, काफ़ी टाइम की हैं, 6 महीने पुरानी या साल भर पुरानी। तो उन सबको ना मैं अच्छे से डेट वाइज चेक करके तब मैं रखूँगी। और क्योंकि जब दवाई ज़्यादा दिन पुरानी हो जाती हैं तो उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, बच्चों को हम बिल्कुल भी नहीं दे पाते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने तक की दवाई हम दे सकते हैं, और उससे ज़्यादा पुरानी जो दवाई होती है ना, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो मैं फिर अपने बच्चों की जितनी दवाई होती है ना, टाइम टू टाइम हर 2 महीने 3 महीने में चेक करती रहती हूँ। जो एक्सपायर हो जाती है उनको मैं हटा देती हूँ, और जो डेली मतलब डेली जो यूज़ होती हैं, डेली नहीं मतलब जैसे कभी कभी यूज़ हो जाती है, जैसे पैरासीटामॉल या विक्स या जो भी होता है, तो इनको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। कफ सिरप, ये सब जो ये तो हर इंसान के घर में होता है, सबके घर में। तो इस घर में बच्चे होते हैं, वो हमेशा इन सब चीज़ों को अपने पास रखता है, क्योंकि रात में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को फीवर आ जाता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, एनीथिंग जो भी होता है, तो हम उस टाइम तो बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाते हैं। जो हमारे पास दवाएँ होती हैं, हम उसी से अपना काम चलाते हैं। तो मैं सब कुछ ना डेट वाइज चेक करके रख लेती हूँ। और मैं अपने बच्चे के लिए ना ज़्यादा ना जितने प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, लिटिल जॉय की यूज़ करती हूँ। मुझे उसका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, चाहे कोलगेट हो, चाहे उसके जो टॉफ़ी वगैरह कुछ भी आता है ना, मुझे लिटिल जॉय का प्रोडक्ट अच्छा लगता है। और हाँ, मेरे जो वॉइस ओवर में, मतलब मेरे जो वीडियो में एक अलग से अजीब सी आवाज़ आ रही होगी, तो सो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, वो कूलर की आवाज़ है। क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो अपने बच्चों के पास ही वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि बच्चों को दूर छोड़ के मैं नहीं जा पाती, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। एक तो ठीक है, उठ जाते हैं, बिस्तर से चल लेती है, उतर जाती है, पर जो नव्या है वो बहुत छोटी है, उसका डर रहता है गिरने का। और मैं वॉइस ओवर भी तभी करती हूँ जब बच्चे मेरे सो जाते हैं, क्योंकि वो मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देते हैं। तो ये जो आवाज़ है ना, वो कूलर की है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद ना फिर मैंने इस बॉक्स में मैंने अपनी सारी दवाई रख दी। उसके बाद मैंने ये सब ऑर्गेनाइज़ कर दिया अच्छे से। जितनी वेस्ट चीज़ें थी वो सब मैंने बाहर कर दी हैं।
उसके बाद फिर मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी नेक्स्ट मॉर्निंग से। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने भिंडी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, भुजिया मसाले वाली, और आटा भी मैंने लगा के रख लिया था। और जब करीब 6 या 6:30 बज रहा था उस टाइम फिर मैंने दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि जब बच्चे उठते हैं ना तो उनको दूध वगैरह देना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने जैंसी को जगाया, ये 7:30 बज रहा था उस टाइम, और उसकी मैंने स्कूल की भी तैयारी कर दी थी, उसके बुक्स वगैरह सब कुछ रखना। और फिर घर में ना मेरी मिर्च रखी हुई थी काफ़ी सारी, और ये हरी और लाल दोनों मिक्स हुए थे, तो इन सबको ना मुझे अलग करना था, ताकि मैं हरी मिर्च को अलग करके और लाल मिर्च को छत पर सुखा सकूँ। लाल मिर्च जब सूख जाती है ना तो बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे मार्केट से लाल मिर्च को लेकर के आते हैं। तो मैंने उसको धूप में रख दिया था, और ना छत का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, और काफ़ी फ्लावर भी अच्छे से आ रखे थे। और जो बारिश का टाइम चला उस टाइम पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे से होते, इतने मतलब फ्रेश दिखते हैं, मैं क्या ही बताऊँ, फ्लावर इतने अच्छे से खिल जाते हैं। सो इसी के साथ इस ब्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।